खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय बागेश्वर धाम में चल रहे शिवरात्रि महोत्सव और 251 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। बागेश्वर धाम में धार्मिक भक्ति, सामाजिक समर्पण और राष्ट्रीय एकता का अनूठा संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ संत परंपरा और धर्मनिष्ठा की भूमि है। भगवान श्री राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय यहीं बिताया था। हमें गर्व है कि बागेश्वर धाम में इस दिव्य आयोजन में शामिल होने को अवसर मिला। उन्होंने कहा कि संस्कार और संस्कृति किसी भी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रही है। डबल इंजन सरकार के सहयोग से यह संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह उन्मूलन किया जाएगा। प्रदेश के सुरक्षा बल मजबूती से इस अभियान में लगे हुए हैं और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के नेतृत्व में यह मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। देखिए पूरी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से न्यूज नेशन 81 संवाददाता विनोद खेदुले के साथ। 251 बेटियों की शादी हो रही, क्या कुछ आज हम लोग का परम सौभाग्य है, छत्तीसगढ़ से आए हैं और बागेश्वर धाम की इस पवित्र भूमि में हम लोग का आना हुआ है। हमारे साथ हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी हैं, हमारे सुप्रीम देव हैं, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी हैं और आज मंगलवार के दिन यहाँ पर बागेश्वर सरकार दर्शन किए, पूजन अर्चन किए हैं। उनसे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगे हैं। पूज्य बाबा जी का भी दर्शन हुआ है, उनसे भी आशीर्वाद लिए हैं और उनका चरण छत्तीसगढ़ में बढ़ते रहता है। उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ वासियों को मिलता रहता है। और कल 251 निर्धन कन्याओं की यहाँ पर शादी हो रही है, जिसमें देश के राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आशीर्वाद देने आ रही हैं। वैसे 251 जोड़ी जिनका सहारा बन रहे हैं बाबा जी, आपका ये बागेश्वर धाम सहारा बन रहा है। तो ऐसे जोड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। और बाबा जी एक और अच्छा काम यहाँ कर रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं। दूर दूर तक यहाँ कैंसर का इलाज नहीं होता है, लेकिन इस हॉस्पिटल के खुलने से इस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान है। सर 108 आदिवासी बच्चियों की छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। जहाँ प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है, शिवरी नारायण भी वही हैं। भैया संतों की भूमि छत्तीसगढ़ है, प्रभु श्री राम की भूमि छत्तीसगढ़ है, उन भक्तों की भूमि छत्तीसगढ़ है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को महतारी कहा जाता है, क्योंकि वहां कौशल्या माता भी प्रकट भई और शबरी माता का उल्लेख भी वहां प्राप्त होता है। उसी छत्तीसगढ़ की भूमि से जो वर्तमान समय में बड़े मिलनसार सुहद, हमारे तो बड़े ही प्रिय और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास में नित नए पंख लगाए हुए हैं और सदा छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता के प्रति सावधान होकर के, सतर्क होकर के सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी आज बागेश्वर धाम पर पधारे हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके अपने बागेश्वर धाम पर स्वागत करो। उनके सुपुत्र भी आए हैं और हमारे बड़े ही प्रिय छत्तीसगढ़ सरकार में द्वितीय व्यवस्था को देखने वाले वहां के डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं। ऐसे हमारे बड़े ही लाडले जो सबको बड़े भाव पूर्वक पुकार पुकार कर सनातन से जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे श्री विजय शर्मा जी भी आए हुए हैं। उनका भी हम शायद धाम दूसरी बार आप आए, आप तो पहले एक बार आ चुके हो, आप तो दूसरी बार, मुख्यमंत्री जी पहली बार आए जी। और वहां के संगठन मंत्री जी भी ये पधारे हैं, हम उनका भी बागेश्वर धाम पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
आप लोग अपना बागेश्वर परिवार जितना हमारा बैठा है, हमारे ये सब अतिथि हैं और उन बेटियों के भाग्य हैं कि कल महामहिम राष्ट्रपति महोदया को उन बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंचना है। और आज एक दिन पहले ही बारात की स्वागत की व्यवस्था के लिए जो निराश्रित 251 बेटियां हैं, उन बेटियों की व्यवस्था ठीक ठाक करने के लिए और बारातियों को रसगुल्ला की व्यवस्था करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए हुए हैं। हाँ, ये घर की तरफ से हैं, हमने इनको बारात की तरफ से नहीं लिया, घर की तरफ से लिया, हमारी तरफ से है। हाँ, अब जब हमारी तरफ से हैं तो हम बारात वालों की व्यवस्था कर रहे हैं तो आप भी लगेंगे स्वाभाविक रूप से। पर बड़े सरल हैं और सदैव जो है छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता के प्रति कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार एक बड़ा अनूठा काम कर रही, जिसके लिए हमें गौरव है। हर हाल में 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को नक्सल प्रभाव क्षेत्र से मुक्त करने का प्रण ठाना है। लगातार इस पर कार्य किया जा रहा, अभियान चलाया जा रहा। गृह मंत्री जी उसमें लगे हुए हैं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी भी लगे हुए हैं और आप भी, ताकि छत्तीसगढ़ खुश रहे, प्रसन्न रहे। वैसे ही धान को कटोरा है छत्तीसगढ़, इसलिए हम जब छत्तीसगढ़ जाते हैं तब एक बात जरूर बोलते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।